हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। तो स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि एक फेबल जो होती है वो एक ऐसी कहानी होती है, ऐसी स्टोरी होती है जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और जो कहानी एक मॉरल देती है, हमें कुछ सीख देती है। तो ये जो पोएम है ये आंट के बारे में और एक क्रिकेट के बारे में है। आंट जो है वो होता है चींटी और क्रिकेट होता है एक झिंगुर। तो इसमें पोयम में जो है वो जो आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये एक स्टोरी है एक क्रिकेट के बारे में जिसके 4 पैर होते हैं, मगर ये अप्लाई होती है 2 लेग्स वाले क्रिकेट पर भी। आप समझ जाइए, 2 लेग्स वाला क्रिकेट एक ह्यूमन होता है मतलब इसमें सिम्बॉलिकली बोला गया है। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। अ सिली यंग cricket, accustomed to sink through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो एक सिली थोड़ा सा बेवकूफ़ सा एक क्रिकेट है, एक झिंगुर है जिसको अकस्टम्ड है, जो मतलब जिसको आदत है गाना गाने की। तो जब गर्मियों का मौसम था, स्प्रिंग था, जब वार्म था, गर्मी थी, अच्छे अच्छे मतलब सूरज निकलता था, अच्छा सा सुंदर सा मौसम हुआ करता था, तब तो वो पूरे टाइम गाना गाता था। मगर अब जो है उसने थोड़ा कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है जब उसने देखा कि उसके घर में उसका जो कपबोर्ड है, मतलब उसकी जो कबर्ड है, उसमें कोई भी सामान नहीं है, विंटर के लिए कुछ खाने के लिए नहीं है और वो एम्प्टी है, उसका कपबोर्ड वो खाली है। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. तो क्रम्ब का मतलब होता है एक छोटा सा कुछ खाने की कोई भी चीज़, जैसे कि आप पीस ऑफ ब्रेड भी उसे कह सकते हैं। तो एक पीस ऑफ ब्रेड भी नहीं था जो खाने के लिए अवेलेबल हो। हर तरफ जो है वो क्या है, बर्फ़ जमी हुई थी। जो ज़मीन थी ना पूरी की पूरी, उस पे पूरे में बर्फ़ जो है वो जमी हुई थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और उसको कोई फूल भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही कहीं पर किसी पेड़ पर कोई पत्ती दिखाई दे रही थी। मतलब क्या था कि ठंड आ चुकी थी बहुत ज़्यादा। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट सोचता है मैंने तो खाने के लिए कुछ भी जमा नहीं किया समर्स में, अब क्या मेरी हालत होगी। अब वो परेशान हो जाता है ये सोच के। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if, to keep him alive, he would grant. तो अब बहुत ज़्यादा स्टारवेशन का मतलब होता है बिल्कुल भूख से मरी हुई हालत में हो जाना। फेमीन का मतलब होता है बिल्कुल भूखे होना। अब स्टारवेशन और फेमीन ने उसे बोल्ड बना दिया था, मतलब इस बात पर मजबूर कर दिया था कि भाई वो किसी से कुछ अब खाने के लिए मांगने जाए। तो अब इतनी ठंड में बिल्कुल कपकपाता हुआ, ट्रेम्बल करता हुआ, कपकपाता हुआ वो जाता है किसके पास, माइजरली आंट। माइजर का मतलब होता है जो कंजूस होते हैं, कंजूस चींटी के पास वो जाता है टू सी, ये देखने के लिए कि क्या वो मतलब उसको कुछ दे देगी इसमें इतनी सर्दी में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। He would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. तो फिर वो कहता है कि क्या पता जो आंट है उसको शेल्टर दे दे, उसको अपने घर में रहने की जगह दे दे, क्योंकि जो रेन है, बारिश पड़ रही थी, उससे बचने के लिए। और उसको कुछ ग्रेन, मतलब ग्रेन का मतलब कुछ खाने के लिए कुछ खाने दे दे। माउथ फुल ऑफ ग्रेन मतलब इतना दे दे कि उसका थोड़ा बहुत सा थोड़ा पेट भर जाए। और क्रिकेट जो था वही सोच रहा था कि वो सिर्फ बोरो करेगा। बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना। उसने ये सोचा था कि वो आंट से सिर्फ उधार लेगा और जो रीपे कर देगा, वापस कर देगा टुमारो, मतलब कल जो आएगा उसमें। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। अगर आंट जो है वो ऐसा नहीं उसको खाना देगी या फिर वो आंट से मांगने नहीं जाएगा तो वो तो भूख से ही मर जाएगा। स्टारवेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना और खाना ना होना, और सॉरो का मतलब होता है दुख। तो वो तो दुख और भूख से मर ही जाएगा ग्रास हॉपर, अगर वो खाना मांगने नहीं गया तो। फिर सेज द आंट टू द क्रिकेट।
I'm your servant and friend, but we aunts never borrow, we aunts never lend. फिर आंट जो होती है, जब क्रिकेट आंट के पास जाता है खाना मांगने, तो आंट कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। मगर जो आंट होती है ना, वो कभी बोरो नहीं करती, ना ही कभी किसी से उधार लेती हैं और ना ही किसी को लेंड करती। लेंड करने का मतलब होता है उधार देना। तो ना ही आंट्स बोरो करती हैं, किसी से उधार लेती हैं, ना ही किसी को लेंड करती हैं, उधार देती हैं। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. तो वो जो आंट होती है वो क्रिकेट से पूछती है कि जब इतनी अच्छा मौसम हो रहा था, गर्मी हो रही थी, इतना अच्छा वार्म गर्म वेदर था, तो क्या तुमने कुछ भी खाने के लिए बचा करके नहीं रखा अपने पास इतने अच्छे वेदर में? अब क्रिकेट बिल्कुल हताश होकर बोलता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं रखा कुछ बचाने के लिए, बचा कर रखा खाने के लिए सर्दियों में। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड के यू सेंग सर यू से। तो फिर वो कहता है कि मेरे को मौसम इतना अच्छा लगता था, मेरा मन हल्का रहता था, मैं तो दिन रात गाना गाता रहता था, क्योंकि नेचर था, मौसम था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर आंट क्या कहती हैं? गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। फिर वो कहती है कि जाओ, फिर बाहर जाओ, डांस करो और विंटर को यहाँ से भगा दो। दस एंडिंग ही हेजिटिंगली लिफ्टेड the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो इसमें ये फिर आगे क्या होता है कि आंट कहती है कि जाओ डांस करो बाहर जा कर के आराम से, विंटर भगा दो यहाँ से और खाना ढूंढ लो अपना। फिर एंडिंग में जो वो होता है, क्रिकेट होता है, वो बिल्कुल मतलब हेजिटिंगली ऐसे ही मतलब थोड़ा सा परेशान होकर के वापस जाता है, अपना विकेट जो है उसको उठाता है और डोर के बाहर निकल जाता है। जो क्रिकेट होता है वो परेशान सा बेचारा पुअर क्रिकेट बहुत ही धीरे धीरे करके आंट के घर से चला जाता है। फिर लास्ट में जो पोएट है कहते हैं कि फोक्स जो हैं, लोग, फोक का मतलब होता है लोग, लोग जो हैं इसको फेबल कहते हैं, एक स्टोरी कहते हैं। मगर जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ ये सच है, क्योंकि कुछ क्रिकेट जो हैं वो 4 लेग्स के होते हैं और कुछ होते हैं 2 लेग्स के। इन्होंने इशारा किया है ह्यूमंस की तरफ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। आज सब अच्छा है, उसी में खुश रहते हैं, डांस करते रहते हैं, फ्यूचर के लिए थोड़ी सी भी प्रिपरेशन नहीं करके रखते। तो मॉरल ये है पोएम का कि हमें आज में तो खुश रहना ही चाहिए, मगर हमें फ्यूचर के लिए भी कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए फ्यूचर में तो हम उसको हैंडल कर पाएँ। तो अब देखिए, अब इसमें हमें वो दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स इसके, तो पहले ये देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहले चलिए ग्लॉसरी में देख लेते हैं। अकस्टम्ड टू सिंग मतलब हैबिट होती है जिसको अगर गाना गाने की, तो उसको हम बोलते हैं कि अकस्टम्ड है, उसको आदत है किसकी? गाना गाने की। फिर नेक्स्ट है फेमीन। फेमीन का मतलब होता है जब खाने की कमी होती है, कुछ खाने के लिए नहीं होता है। ले नथिंग बाय का मतलब होता है कुछ भी बचा करके नहीं रखा। कोथ का मतलब होता है कहना। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला है क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो क्रिकेट जो है वो ऐसा कहता है कि ओह मेरे साथ क्या हो गया है, क्या बन गया हूँ मैं, वो ऐसा कब कहता है और क्यों कहता है? तो इसका आंसर है द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। तो क्रिकेट ऐसा तब कहता है जब उसके घर में सर्दियों में खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। तो ही सेज दिस व्हेन ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be। तो हमें ये लाइंस बतानी है कि ना ही हम उधार लेते हैं ना ही उधार देते हैं। ये लाइन किसने कही थी? आंट्स ने कही थी। तो ये लाइन क्या है? द लाइन इज बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड। ना ही हम आंट्स कभी बोरो करते हैं ना ही कभी लेंड लेते हैं, मतलब हम कभी उधार भी नहीं लेते ना ही उधार देते। वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड। फिर सेकेंड है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। आप क्या सोचते हैं जो आंट का प्रिंसिपल था कि हम उधार ना देते हैं ना लेते हैं, इसके बारे में?
तो कुछ भी बोल सकते हैं आपको जो लगे, तो ऐसा लिख सकते हैं द आंट्स प्रिंसिपल इज़ क्वाइट गुड, इट टीचेस अ लेसन टू एवरीबडी टू प्लान फॉर देयर फ्यूचर। तो मतलब हर किसी को जो है ये वाला जो स्टेटमेंट है अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए, सेविंग करने के लिए मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो वाई। जो आंट्स हैं वो क्रिकेट से कहती हैं कि तुम डांस से अपने विंटर को भगा दो, तो क्या यहाँ पर ये शब्द डांस सही है, अगर है तो क्यों है। तो द वर्ड डांस हेयर मीन्स मैरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। डांस का मतलब यहाँ पे खुश रहने से और टाइम वेस्ट करने से है। इट इज़ appropriate here, the irresponsible cricket does not deserve एनी सिंपैथी। क्योंकि ये चीज़ अप्रोप्रिएट है क्योंकि जो क्रिकेट था वो इररिस्पॉन्सिबल था और उसने अपना लिए फूड जमा करके नहीं रखा था, विंटर्स मतलब समर्स में विंटर्स के लिए खाना जमा करके नहीं रखा था, तो इसलिए आंट ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। तो ठीक है, सही कह सकते हैं उसे, ताकि आगे के लिए उसे लेसन मिल जाए क्रिकेट को। फोर्थ है विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड दैम अलाउड। अच्छा, लास्ट वाली जो लाइन है ना कि फोक्स कॉल दिस अ फेबल और आई वॉन्ट इट ट्रू, ये वाला जो कमेंट है, देखिए ये वाला, इसका आंसर होगा फोर्थ के फर्स्ट का, फोक्स कॉल दिस अ फेबल आई विल वॉन्ट इट ट्रू, ये है इसके फर्स्ट का आंसर। फोर्थ के सेकेंड पार्ट का राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में कमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि yes I find this this comment of poet very true as it applies to the people who are lazy and don't save for their future, they waste time। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं we should be diligent, we should be hardworking and should make merry but also plan about our future। इस तरीके से आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पोयम और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। थैंक यू।